पूरा दिन और क्या? आज का दिन बहुत अच्छा रहा और आज का ही दिन नहीं, जब से चुनाव कैंपेन में हम लोग लगे हुए हैं तब से जिस दिन से शुरुआत किए हैं उसी दिन से हर चीज़ अच्छा रहा और जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि देश में तीसरी बार भी मोदी जी की ही सरकार बन रही है। तो सभी लोगों को इस चीज़ की जानकारी भी है कि जब देश में मोदी जी की सरकार बन रही है और घोसी लोकसभा में पिछली बार भी हम लोग चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार जनता की सोच है कि इस बार हम चुनाव हारने नहीं देंगे और देश के विकास के साथ साथ इस घोसी के भी विकास को जोड़ने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी पे राजपूत सम्मेलन किया गया। क्या राजपूत समाजवादी पार्टी? देखिए, कुछ लोगों को जुटा करके ये साबित कर देना कि समस्त राजपूत समुदाय हमारे साथ है। अगर हम गिनती करवाएं तो हमारे बगल में जितने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, सब के सब राजपूत लोग ही हैं। और समाजवादी पार्टी तो एक प्रकार से हम यूँ कहें तो ड्रामा वाली पार्टी, ठीक ना, वो अवसरवादी पार्टी। उसको जब लगता है कि अब ये समाज जागरूक हो गया है तो भस्मासुर का काम करने लगती है। वो प्रयास ये करती है कि वो अंग्रेजों का काम भी करने लगती है समाजवादी पार्टी। वो फूट डालो राज करो की नीति अपनाने का काम भी करती रहती है। वो एक सम्मेलन नहीं 5 सम्मेलन कर लें, सम्मेलन से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ के सर्वस्व समाज के लोगों ने इस घोसी लोकसभा में जो विगत लंबे समयों से स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जो सपना था इस मऊ को अच्छा मऊ बनाने का, सुंदर मऊ बनाने का और आदर्श मऊ बनाने का, कहीं न कहीं माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का सपना अधूरा रह गया था। उनके नाम का तो प्रयोग सभी लोगों ने किया, लेकिन उनके जो काम अधूरे रह गए थे उसको पूरा करने का किसी ने काम नहीं किया। शायद इस बार जो हम देख पा रहे हैं या फिर जो सर्वस्व समाज के लोगों के द्वारा जो मुझे विश्वास दिलाया जा रहा है, वो यही विश्वास दिलाया जा रहा है कि इस बार पहली बार तो कोई युवा प्रत्याशी मिला है और हम लोगों को पूरा अटूट विश्वास है कि स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जो सपना अधूरा रहा हो उस सपने को पूरा करेगा और कुछ नई भी चीज़ें ला करके इस मऊ को आदर्श मऊ बनाने का काम करेगा, इस घोसी लोकसभा को आदर्श घोसी लोकसभा बनाने का काम। आपने मन से कहा राजू है विरुद्ध हो गए हैं थोड़ा? स्वाभाविक तौर पर भाई, मैं कहा ना कि युवा प्रत्याशी और वो वरिष्ठ हो ही गए हैं। आज वो हमसे कह रहे थे सुबह, मतलब मैंने मोबाइल में एक वीडियो देखा, वो नेताजी पर एक टिप्पणी कर रहे थे, हमने देखा तो उनके उस शब्दों से हम तो ज़रूर कहना चाहेंगे कि पहले अपना इलाज कराएं। इसलिए उनका अपना इलाज कराना ज़रूरी है कि 2017 से हमारे संपर्क में और 2017 से ही हमारे पीछे पड़े हैं कि अपने पार्टी से चुनाव लड़ा जाए। 2017 में हमसे टिकट मांगे, 2019 में भी हमसे टिकट मांगे, 2022 में भी हमसे टिकट मांगे। जितना आज वो अखिलेश यादव जी की बड़ाई कर रहे हैं, हमारे साथ जितनी बार बैठते थे ना भाई साहब, हमको लगता है कि अखिलेश यादव की इतनी बुराई करते थे, अच्छी बुराई नहीं करते थे, काजू की बर्फी खा के बुराई करते थे। और हम हर बार उनसे कहे कि जब भी चुनाव लड़ेगा तो मेरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा जो पार्टी में दिन रात मेहनत करता है। और हमसे ये भी कहते थे कि हम बहुत टैलेंटेड हैं, अपने पार्टी में हमको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना देना। तो हम भी पता है, हमको भी पता है कितना टैलेंटेड है और हमारे प्रवक्ता लायक हैं कि नहीं। शायद मैं उनको अपने पार्टी में प्रवक्ता लायक नहीं समझा, इसीलिए हमने उनको अपने पार्टी में स्थान नहीं दिया। अब उनकी व्यवस्था है, अखिलेश यादव जी की व्यवस्था है कि इनको बार बार प्रत्याशी बनाना, तो उम्र भी उनकी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा अपना ठीक ठाक से इलाज फिर से करा लें और करा करके राजनीति के मैदान में आवें, क्योंकि अब समय जो है, अब समय युवाओं का आ गया है। वो तो खुद ही कह रहे हैं कि आपके पिताजी बकवाइटिस नाम की कोई बीमारी। मैं बताया ना कि जब व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं है तो ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है। बात होनी चाहिए बदलाव का, बात होनी चाहिए सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक बदलाव का, बात होनी चाहिए देश के कार्यों पर। आपको अगर लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, देश की सरकार अगर काम नहीं कर पा रही है तो विपक्ष का काम है उसको उस चीज़ से जागरूक करना, आपको ये करना चाहिए। और व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, अरे उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मेरे परिवार पर आफत आई थी, हमारी दादी एक्सपायर हो गई थी, हम सब लोग दादी के अंतिम संस्कार में लग गए थे, सनातन धर्म का पालन कर रहे थे, जो हमारे संस्कारों में है, हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे थे और व्यक्ति चुनाव में इतना मदमस्त हो गया था कि हमारे दादी को भी राजनीति में खसेड़ दिया। हम चाहते तो हम भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, वो बयान हमने जब सुना तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि राजनीति अलग की चीज़ें हैं, पक्ष विपक्ष होना चाहिए और पक्ष विपक्ष इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो विकास का आईना वो नहीं देख पाएंगे हम। तो कहीं ना कहीं उनको ये बात समझना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए।
और जिस प्रकार से उन्होंने दादी पर टिप्पणी उन्होंने किया था हमारे और हमको भगोड़ा साबित कर दिया था, तो हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कभी भी उनके परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो कि उनको अपना बिजनेस, व्यापार, घर द्वार, स्कूल फिस्कूल सब छोड़ करके घर जाना पड़े। हम तो दुआ करेंगे कि उनका परिवार खुशहाल रहे, मस्त रहे, चुनाव लड़ें, मैदान में हम भी हैं, मैदान में वो भी हैं, विचारधारा के आधार पर मतदान होना चाहिए, वो अपना कार्यक्रम करें, अपना करें।